Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की सेकंड क्लासेस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक क्लासेस ली हुई थी जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, उन सारी बातों के ऊपर डिस्कस किया हुआ था। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे उसी सीरीज में सेकेंड क्लास की। तो आज मैं उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में लेफ्ट किए थे, दिए हुए थे, ठीक है। तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। तो फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए, जल्दी जुड़ जाइएगा और अभी शुरुआत करेंगे सेशन। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन क्वेश्चंस का आपके यहाँ पर जो एसएससी है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट किया हूँ। तो आप फटाफट शुरुआत करेंगे आपके यहाँ पर सेशन की। चलिए सर क्वेश्चन दिखा दिया जाए बच्चों को, ठीक है। देखो अगर पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये जो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहीं से आपको कल लेफ्ट किया था, इसी से मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपीज फॉर 9 month एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। क्वार्टरली क्या है, कंपाउंडेड। अगर क्वार्टरली कंपाउंडेड तो हम लोग ये मान के चलते हैं आपका यहाँ पर जैसे कि रेट हो गई, रेट कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, रेट जो जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, इस 20% का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 गुना क्या हो जाएगी, सर 3 गुना क्या हो जाएगी, रेट कम हो जाएगी। क्लियर है, मतलब 4 एक तरह से 4 गुना कम हो जाएगी। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ आपको अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। कि देखो अगर पूरे 12 महीने में 20% और 6 महीने में 10% हो जाएगी, 3 महीने में कितनी हो जाएगी 5%। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी आपकी यहाँ पर 5%। क्लियर ये बात समझ में। अब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे कितना हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी। अब अगर मैं ये तो रेट की बात हो रही है आपकी, अगर मैं टाइम की बात करूँ यहाँ पर टाइम कितना दे रखा आपका 9 मंथ है। तो 9 मंथ का मतलब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 9 मंथ को अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 क्वार्टर। ये बात सारे लोग क्लियर है, कितना हो जाएगा 3 क्वार्टर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, अमाउंट। तो प्रिंसिपल पहले कितना था आपका यहाँ पर 20 था, और 20 से बढ़कर कितना हो गया आपका यहाँ पर 21 हो गया। फिर कितना था आपका यहाँ पर, ये 20 था और 20 से बढ़कर कितना हो गया आपका 21, और फिर कितना था आपका 20 और 20 से बढ़कर कितना हो गया आपका 21, ठीक है। 3 बार क्वार्टर है। तो इसको सॉल्व करोगे, इंटू करोगे कितना हो जाएगा ये 8000। इसको सॉल्व करोगे 9200 कितना हो जाएगा 61। क्लियर। तो अब यहाँ पर कितना है आपका 1261 क्या हो रहा है आपका यहाँ पर, ये ब्याज है। तो ये क्या है आपका रेशियो में। तो मैं कह सकता हूँ कि 8000 अनुपात की जो वैल्यू है वो कितनी हो रही है आपकी यहाँ पर 16,000 रुपये। क्लियर है कि नहीं। 8000 की वैल्यू कितनी है 16,000। तो आप एक अनुपात की वैल्यू कितनी लिखोगे आप लोग, तो एक अनुपात की वैल्यू लिख रहे हो कितना 2 रुपये। क्लियर है। अब हमारे पास ब्याज कितना है आपका 1261 अनुपात है। तो 1261 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे, तो 12 दिन कितना 24 हो गया, और 24 को 122, ठीक है। तो 24 का मतलब 2322 रुपये क्या हो जाएंगे इसका ब्याज हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो 2322 क्या हो जाएंगे आपका 12 दिन, सॉरी 12 दिन के 2400 रुपये तो हो गए, और ओके 2500, ठीक है। 2500 कितना हो जाएगा आपका 22। क्लियर। तो 2522 क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर रुपीस हो जाएंगे। कोई डाउट है क्या। तो 2522 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ब्याज हो जाएगा, और ये कौन सा ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्लियर, सारे लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया है। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सर दिखाया जाए। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। टाइमर स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। बनाओ क्वेश्चन हो, बना चलो यार। 25 23 सेकंड 22 सेकंड बचे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करते चलो सारे क्वेश्चन। बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, बनाओ बनाओ। इट्स वेरी गुड यार, है ना। क्वेश्चन बराबर विजिबल हो रहा है सारे लोगों को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम फोन साइज थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, इस बार फोन साइज छोटा दे दिया गया। सर थोड़ा सा इस बार ट्राई करें आप लोग, टेक्निकल टीम की फोन साइज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम लोग। क्वेश्चन की शुरुआत में क्या दिया गया आपको, देखो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ तो क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ 400 रुपीज इन 3/2 ईयर्स विल बी अमाउंट, ठीक है। 1.5 साल में 400 रुपये का ब्याज क्या रहेगा 10% वार्षिक दर से, ठीक है। तो देखो अगर मैं कहता हूँ कि 10% आपकी क्या हो गई रेट है, ठीक है। आर कितनी आपकी 10% है। तो अगर आप लोग यहाँ पे हाफ ईयरली करोगे कितना हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा।
क्लियर है। देखो आप ऐसे करना चाहो तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझा देता हूँ आपको यहाँ पे। आप कैसे करना चाहो आपका आंसर क्या रहेगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो 5% रेट हो गई। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका किसकी, टाइम की, इधर क्या हो गया टाइम। अब अगर मैं टाइम की बात करूँ आपका यहाँ पर तो कितना है, 3/2 ईयर है। तो 3/2 ईयर में कितने आपके यहाँ पे हाफ ईयरली रहेंगे, तो आप कहोगे कि 3 आपके यहाँ पे क्या रहेंगे आपके हाफ ईयरली। 1.5 साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 3 ही तो होते हैं भाई साहब। क्लियर है, आ रहे हो समझ में, ठीक। तो अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो 5% की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/2 में कितनी होती है 20, 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 में कितना होती है आपकी 20 होती है। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दूँ और यहाँ पर क्या लिख दूँ, अमाउंट, तो पहले आपका 20 रहा होगा, फिर कितना हो गया आपका 21, फिर कितना हो गया 20, फिर कितना हो गया आपका 21, और फिर से 20 रहा होगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 21। 3 बार है, 3 आपके यहाँ पे लिए, तो ये कितना हो गया आपका 8000 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 9261 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे 261 क्या रहेगा आपका ब्याज। तो आप डायरेक्टली क्या कहोगे कि ये 8000 रुपये जो है, ये 8000 अनुपात जो है, ये कितने की वैल्यू हो रही है, 8000 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रही है आपको, 400 रुपये। क्लियर है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 400, और बटन कितना हो गया आपका 8000। क्लियर। तो 4 2 0 2 0 कैंसिल आउट करो, 4 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा आपका 20 बार, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कितने के आपका अनुपात की, 261 अनुपात की वैल्यू चाहिए। तो 261 अनुपात की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करोगे आप लोग यहाँ पर, तो हो जाएगा 261 बटे में क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 1/20 है ये कितना लिखा है आपका 1/20, ठीक है। तो आप 2 से डिवाइड करोगे, एक बार जाएगा 1 और 30 और 31, लगभग 131 लिख दे। क्लियर। तो यहाँ पर 13.1 मतलब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 13 रुपये 10 पैसे। तो आप आंसर कितना करोगे, 13 रुपये कितना हो गया 10 पैसे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ब्याज हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट है क्या। तो 13 रुपये 10 पैसे जिन लोगों ने आंसर किया तो उन सारे लोगों का क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सर शो किया जाए बच्चों, बनाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ज़्यादा हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। चलिए टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन बनाओ, बना चलो उस क्वेश्चन को। बनाइए क्वेश्चन। बनाओ क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन अच्छे से बना चलो यार। टाइमर एंड होने पर है, जल्दी जल्दी शुरुआत करें। टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन ये दिया गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और ₹5000 for 1.5 years at a rate of 4% per annum compounded half yearly and compounded yearly and half yearly, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि 5000 रुपये पर 1.5 वर्ष का 4% की दर से ब्याज क्या होगा, ठीक है, यदि ब्याज आपका हाफ ईयरली और अर्धवार्षिक संयोजित दोनों के बीच का आपका अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, देखो कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल से इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 1/25। क्लियर है। अब आधा साल और बचा, तो आधे साल के लिए क्या करोगे इसको, आपको यहाँ पर आधे साल के मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 2%। क्लियर है। और 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/25। कोई डाउट है क्या, आरे वस्तु में 1/50 सॉरी, ठीक, कितना हो जाएगा 1/50। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं हम लोग। 4% अगर आपका पूरे साल भर के लिए था, तो आधे साल के लिए कितना हो गया आपका यहाँ पर 1 में कितना हो जाएगा 1/50, ठीक है। आगे में ये आपका 1 साल भर के लिए कितने, आधे साल के लिए। अब सॉल्व करते देखो। अब फिर अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल और यहाँ पे लिख दिया कितना अमाउंट, ठीक है, 1.5 साल की बात कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कितना लिखोगे, पहले 25 था, 25 से कितना हो गया वो बढ़कर 26, फिर कितना था आपका 50 था, 50 से बढ़कर कितना हो गया आपका 51 हो गया। अब इनका इंटू कर लेते, 25 × 50 कितना होता है आपका, तो 25 में जो होता है 125 और पीछे कितना हो जाएगा 0। 26 × 51 करो, 26 का आधा होता है आपका 1300, ठीक है, 1300 तो वो हो गए। क्लियर है। 26 का आधा कितना हो जाएगा आपका 1326 हो जाएगा आई थिंक, है ना। तो यहाँ पर कितना करोगे आप 1326। क्लियर है कि एक बार और देख लो यार, अगर कहीं पे डाउट हो तो हो सकता है कोई गलत हो जाए, ठीक है। 1326 होगा। क्लियर, कमेंट में आंसर करो यार कितना होगा आपका यहाँ पे। तो 51 इंटू में कितना है आपका यहाँ पे 26 है, तो 1326 ही होगा। ओके, कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका यहाँ पर, तो ये हो रहा है आपका कितना 76 का डिफरेंस। क्लियर, कितने का डिफरेंस हो रहा है इनके बीच में आपका यहाँ पर 76 का। अच्छा दिख रहा है सारे लोगों को, तो ये कितने का डिफरेंस हो रहा है 76 का। सर नहीं दिख रहा हो तो मुझे विजिबल कर दिया जाए, ठीक है। ओके देखो दिख रहा है,
1200 यहाँ पर कितना है आपका, ये 76 है। क्लियर, 1276 हो रहा है। अब देखो कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब डायरेक्टली आप क्या कहोगे यहाँ पर कि देखो 1250 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, 5000। क्लियर है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पे, 4 रुपये। क्लियर है, तो 76 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, 76 अनुपात की वैल्यू बात कर रहे हैं, 76 की वैल्यू कितनी है, 76 इंटू कितना होगा आपका यहाँ पर 4, ठीक है। तो 6 चुक 24 का 4 और 2 बज गए, 7 चुक 28 और ये कितना 30, मतलब 304 रुपये ही हो गए आपके 150। ठीक है, ये तो गई हमारे पास कौन सी, फर्स्ट वाली बात। क्लियर, ये कब है, जब ईयरली आपका यहाँ पर कंपाउंडेड। अब हाफ ईयरली की बात और करते हैं। हाफ ईयरली की अगर हम बात करेंगे आपका यहाँ पर, तो देखो 4% रेट है, तो रेट कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, रेट आपकी कितनी हो जाएगी 2%। 2% मतलब होने कितना हो गया, 1/50। क्लियर, अब टाइम की अगर बात करो, टाइम कितना हो जाएगा 1.5 साल में आपका यहाँ पर, तो 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हाफ ईयरली हो जाएगी, 3 हाफ ईयरली। क्लियर, सॉल्व कर लेते हैं अब आपका। तो यहाँ पर लिखा मैंने प्रिंसिपल, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने अमाउंट। तो प्रिंसिपल पहले कितना था आपका 50 था, फिर कितना हो गया आपका बढ़कर 51 हो गया, फिर 50 था आपका, फिर बढ़कर कितना हो गया आपका 51 हो गया, फिर कितना था आपका 50, फिर कितना हो जाएगा आपका 51 साइन। क्लियर, 50 इंटू 50, 25 में 125 और 25 5 है, सॉरी 25 और 25 में कितना हो गया 125। ठीक है, ओके, तो ये कितना हो गया 1250 आई थिंक, कुछ और गलत तो नहीं, 125 125 तो ये हो गया। ठीक है, ओके, आई थिंक एक जीरो लगेगी। क्लियर है, अच्छा यहाँ पर और सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या है 51 इंटू 51 है, 51 इंटू 51 और करके देख लो यार, 51 इंटू में 51 इंटू में 51। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 3 2, ठीक है 6 5 1। ठीक है, कितने का डिफरेंस हो गया यहाँ पर, तो 2 1 0 और लगेगा। ठीक, कितने का डिफरेंस हो रहा है दोनों के बीच में, तो ये 12,500। ठीक है, कितना आपका 12 5 है ना, 1 2 3 0, मतलब कितना हो जाएगा 7 6 5 1। ठीक है, इतने का डिफरेंस है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर कि 12,500 कितने की वैल्यू हो रही है। मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करता हूँ, ब्याज निकाल देता हूँ। तो ब्याज कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग यहाँ पर कि 5000 जो है, ठीक है, ये 5000 कितने की वैल्यू हो रही है, 1 2 5 1 2 3। ठीक है, और निकालनी कितने की आपको यहाँ पर, तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी कितने की आपकी 76 51 की। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट कर लो, 5 से कितने बार कटेगा आपको 25 बार कटेगा, 25 का डिवाइड कर दो इसको, तो 26 51। ठीक है, 26 51 क्या हो जाएगा डिवाइड बाई कितना होगा 25, तो कितना 306 रुपये। तो ये बन के कितना आएगा आपका 306 रुपये, और यहाँ पर कितना हो गया 4 पैसे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे दोनों के बीच में अंतर अगर मैं लिखना चाहूँ तो अंतर कितने का हो गया दोनों के बीच में, तो देखो 306.04 माइनस कितना हो जाएगा 304। तो आप डायरेक्टली सॉल्व करो, कितना 2 रुपये 4 पैसे, 2 रुपये 4 पैसे क्या हो गया, दोनों में अंतर हो गया। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया है। ठीक, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो टोटल जो अंतर रहेगा कितने का आएगा दोनों में, 2 रुपये 4 पैसे का। क्लियर, पहले आप ईयरली कैलकुलेट कर लो, फिर क्या करो आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करो, दोनों बीच का डिफरेंस निकाल लो। हो गई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर फिर आ जाते हैं। ये रहा सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करो, पर आओ क्वेश्चन होगा। बना चलो क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार, है ना। हर एक एग्जाम में आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चों को वहां पर क्वेश्चन बनते नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है। दिस इज वेरी सिली क्वेश्चन है, बनाओ जस्ट क्वेश्चनों को, कोई है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन ये दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन 1,20,000 रुपीज फॉर 2 years एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, 1,20,000 रुपये 2 साल का 5% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर बात करो SI की, या SI मतलब क्या होता है साधारण ब्याज की, पहले साल 5%, दूसरे साल 5%, टोटल कितना हो जाएगा आपका 10% क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। क्लियर है। अब अगर मैं CI की बात करूँ, CI में क्या होता है आपका यहाँ पर ब्याज के ऊपर ब्याज, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला आपका A + B और प्लस AB बाई कितना होता है आपका 100।
अब यहाँ पर ए और बी क्या है आपका परसेंटेज है, ठीक है, या रेट है। तो पहले कितनी थी 5%, फिर से क्या हो जाएगा 5%, प्लस में क्या लिखोगे आप लोग 5 इंटू में 5 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 100। क्लियर। तो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 10.25, इतना परसेंट क्या हो गया आपका ब्याज। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या देख रहे हो कि 5 और 5 तो गया था, तो ये ABY100 है, यही क्या आपका डिफरेंस। अगर डिफरेंस डायरेक्टली निकालना चाहो यहाँ पर तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं आपका ABY100, इतने परसेंट आप डिफरेंस निकाल लो और वही क्या करो आप इसका निकाल लो 1,20,000 का, तो 0.25 आ जाएगा। तो CI और माइनस अगर SI आप देखते हो तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 0.25, ठीक है, इतना परसेंट क्या आपका डिफरेंस। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं कितने का चाहिए हम लोग को, 1,20,000 रुपये का, 1,20,000 रुपये का कितना आपका 0.25, तो 0.25, तो ये पॉइंट अगर हटाओ नीचे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लो, 25 का इसका इंटू कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 25 का 2 बार 0 तो ये हो गया, ठीक है, और 25 दूने 50, 25 दूने 50 का 5 है ना, कैरी आया कितना 5, 25 का 25, 25 और 30, ठीक है, आरे वसन में क्लियर। तो 305 क्या रहेगा आपका यहाँ पर, सॉरी यार 25 दूने 50 ये 0 होगा, ठीक है, तो 30,000 क्या हो जाएगा इनके बीच का अंतर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही, आ रही कि बात समझ में, तो 30,000 क्या हो जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर, 30,000 ही होगा, कोई डाउट तो नहीं, 1 मिनट में तो चेक कर लेता हूँ यार, 1,20,000 रुपये है, हाँ 0.25 है ना, 0.25 और 25 के मतलब कि नीचे बटे में कितना हो जाएगा आपका, पॉइंट हटाने पर 2 जीरो, ठीक है, ओके यहाँ तक तो करेक्ट है, 2 जीरो हटा दो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख 10 लाख ओके 12 लाख, ठीक ठीक ओके 12 लाख रुपए था, ठीक है। तो 30,000 क्या रहेगा आपका अंतर हो जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है, बन गया क्वेश्चन। नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा आपका नया वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सर टाइमर लगा दिया जाए बच्चों को, बनाओ क्वेश्चनों को, सेम क्वेश्चन है यार, फिर से कुछ ज़्यादा बड़ी तो क्वेश्चन है ही नहीं। बनाओ क्वेश्चन, बना रहे क्वेश्चन सारे लोग, बनाइए, चलो सॉल्व करें क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, और क्वेश्चन की शुरुआत करते थे यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन CI and SI on 10,000 रुपीज़ फॉर 2 years इज 25, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी हम लोग कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है, आ रहे बस में सारे लोग को, ठीक। तो अगर आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये कहा आपको यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर ये डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करना है, तो डिफरेंस ऑलरेडी कितना 25 है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है आपका यहाँ पर, डिफरेंस इक्वल टू होता है आपका यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू में क्या होता है आपका ABY100। क्लियर, ABY100 और इतना %। क्लियर, आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस कितना दे रखा आपका 25 रुपये, और ये 25 रुपये डिफरेंस कितने का है इसका 10,000 रुपीज़ का। क्लियर, और कितना है आपका यहाँ पर रेट, अगर मुझे पता नहीं तो रेट के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ आपका R, ठीक है, रेट के लिए मैंने क्या लिखा आपका यहाँ पर R, ठीक है, AB की वैल्यू अगेन क्या लिख दूँ R, तो R इंटू में R और बटे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सॉरी सर टेक्निकल टीम थोड़ा सा पेन देख लीजिए, R/R कितना हो जाएगा आपका 100। क्लियर है, आ रहे बस में सारे लोगों को क्लियर। तो अब बड़े क्वेश्चन की ओर देखो, अब सॉल्व करोगे आप लोग यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आपका ये 25। क्लियर, अब मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा 2 जीरो से, आप 2 जीरो कैंसिल आउट कर लो, 25 के बटे में कितना लिखोगे यहाँ पर 100, और 25 बटे में 100 लिखा है तो यहाँ पर कितना है R², तो 25 बटे 100 मतलब कितना हो जाएगा आपका 5 बटे में कितना लिखूंगा मैं आपका यहाँ पर 10। क्लियर है कि 5 बटे 10 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका R²। तो R² की वैल्यू कितनी होगी, तो R की वैल्यू कितना लिखोगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करो, तो 5 बटे 2 मतलब क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 0.50, कितने % क्या हो गया आपके रेट ऑफ। क्लियर, आगे बात समझ में सिंपल है। प्रिंसिपल का जो AB% होता है वही क्या होता है उनके डिफरेंस के बीच का अंतर होता है। क्लियर है, ठीक। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर आ जाओ यार, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो टाइमर एंड कर दिया, सॉरी शुरुआत कर दिया जाओ सर, बनाए यार क्वेश्चनों को बनाओ।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज तो। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, हो गया, टाइमर एंड करें। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पर। अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे तो क्वेश्चन इस तरह दिया गया, देखो द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1200 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम रिकॉर्ड हाफ ईयरली इज। ठीक है, क्या कहा गया आपको यहाँ पर कि एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की दर से 1200 रुपए का ब्याज का अंतर क्या होगा यदि आपका यहाँ पर ब्याज क्या आपका यहाँ पे अर्धवार्षिक संयोजित हुआ हो। तो अर्धवार्षिक संयोजित हुआ है तो बहुत अच्छी बात है यार, सिंपल सी बात है। तो देखो अगर अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो मैंने पहले एसआई निकाल लिया। तो एसआई की अगर आप बात करोगे तो क्या है आपका यहाँ पे पूरे साल भर के लिए 10% है। क्लियर है, अगर पूरे साल भर के लिए 10% है तो आधे साल के लिए कितना हो गया होगा 5%। तो एसआई की अगर मैं बात करूँ तो एसआई कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर इस 1200 रुपये का, 1200 का क्या हो जाएगा आपका 10%। 1200 10% कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 120 रुपये। ये तो क्या हो गया एसआई। अगर सीआई की मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर तो रेट कितनी दे रखी है आपकी 10%। रेट 10% है तो आपका यहाँ पर रेट फिर कितनी हो जाएगी नई वाली रेट, तो रेट हो जाएगी आपकी कितनी 5%। क्लियर है। अगर टाइम की बात करो कितना हो जाएगा 2 हाफ ईयरली, 2 क्या हो जाएगा आपकी हाफ ईयरली हो जाएगी कि नहीं। ठीक है, 2 हाफ ईयरली होंगे कि नहीं, एक साल वन हो जाएंगे। तो 5% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है आपकी 1/20 होती है। क्लियर। तो यहाँ पर सी आई के लिए मैं क्या लिखूंगा पहले पी और यहाँ पर ए, पी 20 था फिर कितना हो गया आपका 21, फिर 20 था फिर कितना हो गया आपका यहाँ पर 21। तो इनका इंटू करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 400, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 441। कितने का अंतर हो रहा है 41 का, ये तो ब्याज है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर कि 400 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है आपको कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 1200 रुपये। क्लियर। तो एक अनुपात की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी आपकी यहाँ पर 3 रुपये। क्लियर, 1 अनुपात की 3। तो आपका यहाँ पर 41 अनुपात में क्या है आपका यहाँ पर ब्याज है। तो 41 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 41 इंटू क्या हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 123। तो अब अंतर कितना हो गया आपका यहाँ पर, अंतर की अगर आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा 123 माइनस में 123 में कितना होगा 120। तो आप आंसर कितना करोगे 3 रुपये का क्या हो गया इनके बीच में अंतर। तो 3 रुपये का क्या हो जाएगा इसमें अंतर हो जाएगा जब ब्याज आपका क्या है हाफ ईयरली काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक सारे लोगों को क्लियर। बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों को, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बना दे चलो यार क्वेश्चनों को, जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए। स्टार्ट करते हैं टाइमर, बनाइए बनाइए। बनाओ क्वेश्चनों को। है ना, क्वेश्चन नोट डाउन भी करते चलो यार। ठीक है, टाइमर 8 हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको, अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज 12% पर एनम फॉर 2 years इज 90 रुपीज। किसी ठीक है धन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर 12% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 90 रुपये है। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years इफ कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, 3 साल के अंत में क्या आपको अमाउंट मिलेगा उस पैसे का। ठीक है, अगर ब्याज आपका क्या कंपाउंडेड एनुअली हो तो। ठीक है, तो आप पहले तो ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया सही, क्या फॉर्मूला बताया था कि आपको अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व करूँ तो क्या होता है आपका डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है आपका यहाँ पर कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ में क्या लिखोगे आप लोग ए बी बाई में 100। ठीक है, ए बाई 100 मतलब क्या होता है, ये ए और बी क्या है आपका रेट है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लो। तो डिफरेंस कितने दे रखा आपका यहाँ पर, डिफरेंस दे रखा है कितने 90 रुपये का। तो 90 बराबर क्या क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर, तो 90 बराबर कितना हो गया आपका पी, पी के इंटू क्या दे रखा आपका ए कितना है 12, तो 12 इंटू 12। ठीक है, 12 इंटू 12 और बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 100। क्लियर है, क्लियर। ए बी बाई 100 है, सॉरी ये ए बी बाई 100, ए बी का स्क्वायर नहीं है, सो सॉरी, इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लो।
क्या होगा आपका यहाँ पी इंटू क्या होता है ए बी वाई में क्या होता है 100 होता है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे तो पी मुझे चाहिए यहाँ पर, तो पी कैसे निकालोगे आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 12, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा 90 इंटू में 100 और बटे में कितना हो जाएगा 12 इंटू कितना हो गया 12, ठीक है। किससे कैंसिल आउट कर ले, 6 से, हाँ ओके 6 से काट देते हैं, 6 से काटोगे तो 15 6 90, 6 से 6 दूनी 12, ठीक है। 2 से काटोगे इसको तो कितनी बार कटेगा आपका 50 बार कटेगा, ठीक है। अब 3 से काट लेते हैं इसको, 3 चुको 12 हो गया, 3 से कितनी बार कटेगा आपका 3 5 15 हो गया, ठीक है। 2 से काटोगे इसको 2 दूनी 4 और 2 से कितनी बार कटेगा आपका 25 बार, कितनी बार कटेगा 25, 25 में कितना हो गया आपको 125 बटे में क्या हो गया 2, मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 72 रुपये, कितना हो जाएगा 62, 72 नहीं 62, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका 62.5, क्लियर है। अब इसी के बाद हम लोग क्या क्वेश्चन पूछा गया आपका यहाँ पर, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अब 3 साल का हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है इसी के ऊपर, ठीक है, 12% की दर से, क्लियर है। तो 12% की दर से अगर आप ब्याज निकालोगे, इसको 125/2 लिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं, 12% की दर से इसको मैं मिटा दूँ क्या, मिटा दें, चलो देखो थोड़ा सा इसको मैं रब कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को इधर नहीं लिखता हूँ मैं, यहीं पे इसके स्पेस कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना निकल के आया था आपका 125 बटे में कितना निकल के आया था 2। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो देखो 12% की वैल्यू कितनी लिखोगे, तो 12% कितना होता है आपका 3 बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, आई थिंक 25, 12 बटे में कितना होता है 100, तो 4 से काटोगे 4 3 12 4 से 25, 3 बटे 25 होगा। तो P और फिर यहाँ पर क्या लिखोगे A, तो P अगर 25 रहा था आपका तो फिर कितना हो गया होगा आपका 28, फिर आपका अगर 25 रहा था तो फिर कितना हो जाएगा आपका 28, और फिर कितना रहा था आपका 25, तो कितना हो जाएगा आपका 28, क्लियर है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये कितना हो गया 625, सॉरी 15,625, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 25 × 25 15,625, और ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो यार, अट्ठाईस इंटू में 28 इंटू में कितना है आपका 28, तो ये हो जाएगा कितना आपका 21,952, क्लियर आ रहे हो समझ। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितना हो जाएगा 15,625, मतलब कितना हो गया 6,327, इतने का डिफरेंस है। और ये क्या करेगा आपका ब्याज निकालेगा। तो आपको मैं थोड़ा सा इधर सर मुझे हाइड कर दिया जाए, थोड़ा सा हाइड कर दिया जाए, ओके। देखो अब इस साइड देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर तो क्या दे रखी है आपको यहाँ पर कि 15,625 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 125 बटे में कितना हो गया 2, ठीक है। तो हम लोग कितने निकालनी है 6,327 की वैल्यू चाहिए, ठीक। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 125 बटे में 2 और इंटू क्या लिखोगे 15,625 और इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 6,327, क्लियर। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसलिए मैं कैलकुलेशन आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, छोड़ क्या रहा हूँ। चलो मैं इसको डायरेक्टली कर ही देता हूँ, ठीक है। 25 से कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर, ये कटेगा 125 बार ही कटेगा, 125 बार कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना था 7 था आपका यहाँ, तो इसको आप खुद कर लेना यार, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6,327 और डिवाइड बाई कितना होगा 250, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बस, क्लियर है। हो गया क्वेश्चन, नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक क्वेश्चन से और सॉल्व करवाते हैं, बनाइए क्वेश्चन, बनाओ क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन और है, बस 2-3 क्वेश्चन और है आपके, ठीक है। बनाओ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को और बनाइए, तो टाइमर स्टार्ट कर दिया जाए। बनाओ क्वेश्चनों को, बनाओ क्वेश्चन। आधे घंटे का सेशन लूंगा यार, पर आप क्वेश्चन तो बनाओ क्वेश्चन। बनाओ, क्वेश्चन। चलो टाइमर एंड करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन
द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और ₹16,000 फॉर 3/2 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, 1.5 साल का आपको ब्याज निकालना है। ठीक है, अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रिकॉर्ड हाफ ईयरली, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आपका हाफ ईयरली काउंट किया गया हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं आपका, यहाँ पर पहले तो क्या निकाल लेते हैं SI, तो SI में यहीं पे निकाल देता हूँ। ठीक है, अगर SI की बात करोगे तो SI कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो 5% है आपका पूरे साल भर के लिए। ठीक है, तो कितना निकालोगे 16,000 रुपये का 7.5%, 1.5 साल का तो हो गया है ना, तो 16,000 का कितना निकालोगे 7.5%। क्लियर है, तो 7.5% क्या हो जाएगा ब्याज, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। तो 16,000 इंटू में कितना होगा आपका 75 बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो 75 बटे में कितना हो जाएगा, सॉरी देखो 75 बटे में क्या लिखूंगा मैं, 100 तो लिखूंगा परसेंटेज के लिए, और इंटू में क्या लिखूंगा 10 और लिखूंगा, 3 जीरो से तो ये 3 जीरो आपकी गई काम से। तो 75 इंटू कितना 16, 16 5 80, 80 का जीरो, क्रिया कितना 8, 16 5 कितना हो गया आपका 80। ठीक है, 16 5 सोचे 96, 16 से देगी 112। ठीक है, तो 112 ये हो गया, तो 112 और 8 कितना हो गया 120, तो 1200 रुपये क्या हो गया आपका ये ब्याज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया SI। अब CI की बात कर लेते हैं, CI कितना आपका यहाँ 5% दे रखा है, तो अगर यहाँ पर 5% दे रखा है तो 5% का क्या है आपका हाफ ईयरली कितना हो जाएगा आपका 2.5, तो 5% की वैल्यू होती है 1 बटे में कितना होता है 20, और इसी के इंटू में कितना हो जाएगा 1 बटे में आपका 2, तो यहाँ पर सॉल्व करोगे 1 बटे में कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं P, और इधर क्या हो जाएगा आपका A। ठीक है, अब कितना 3 हाफ ईयरली की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखोगे 40, फिर हो जाएगा आपका 41, फिर 40, और फिर कितना होगा आपका 41, फिर कितना हो जाएगा 40, और फिर क्या होगा 41। आप चाहो तो इसको क्यूब करके लिख सकते हो, 4 × 16, सोचो कितना है 64, सोचो कितना है 64, 1 2 और 3 जीरो लगते हैं यहाँ पर, और इंटू कर लो, तो अभी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, बनाओ 41 इंटू में 41 इंटू में 41। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 68,000, कितना होगा आपका ये हो जाएगा 68,921। ठीक है, कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 4,800, सॉरी 68 है ना, तो 4,921 का, तो डिफरेंस कितने का हो गया यहाँ पे 4,921 का। तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो 64000000 अनुपात की जो वैल्यू दे रही कितनी दे रही है आपको 16,000 रुपये। क्लियर है, एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पर, तो इसको बटे में कितना करोगे 1/4 रुपये। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है आपका 4921 अनुपात की वैल्यू, तो इसकी अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो 4921 और बटे में कितना होगा 4, 4 से काटोगे 4 एकम कितना हो गया 4, 4 एकम कितना हो गया 4। अब यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बज गया 1। ठीक है, 4 3 कितना हो गया 12। ठीक है, और फिर जीरो लगाओगे। ठीक है, और पॉइंट कितना लिखोगे 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब अंतर चाहिए हम लोग को, तो अंतर कितना का हो रहा है आपका यहाँ पर, तो अंतर अगर आप लिखना चाहोगे तो ये 1230 है, और यहाँ पर कितना है 1200, तो आप अंतर कितना लिख दोगे आपका यहाँ पर डायरेक्टली, तो अंतर हो जाएगा इसमें कितना 30.50 का। ठीक है, 30.50 क्या हो जाएगा, दोनों बीच में अंतर हो जाएगा। कोई डाउट हो गया क्वेश्चन क्लियर, तो दोनों बीच में अंतर कितने हुए 30.50 का बन गया क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पर आ जाए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बस 2 क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगा, सेशन को एंड करेंगे, पर एक क्वेश्चन होगा। बनाओ क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो यार, 6 वाला क्वेश्चन है, बनाइए क्वेश्चन को, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो यार। बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, चलो बनाओ, टाइमर एंड हो गया है। देखो क्वेश्चन की अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर बात, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है, देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट और ₹32,000 एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 4 ईयर। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर SI की बात करें, तो SI कितना हो जाएगा 4 साल का, SI हो जाएगा आपका 32,000 रुपये का, कितना आपका 10 से कितना 40%। क्लियर, तो 40% का आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 32,000,000 इंटू 40 और बाई कितना हो गया आपका 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लो, आगे सॉल्व करो कितना हो जाएगा आपका, जीरो तो ये हो गया, 1 जीरो हो गया, 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, 4 3 कितना हो गया आपका 12, तो 12,800 क्या हो गया SI। अब CI और लिख लेते हैं, तो 10% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1/10 होती है,
तो अगर मैं यहाँ पर P लिखूँ और यहाँ पर A लिखूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा आपका 11। सो सॉरी, देखो पहले 10 रहा होगा, फिर कितना हो जाएगा 11, फिर 10 रहा होगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 11, फिर 10 रहा होगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 11, फिर 10 रहा होगा, तो ये कितना हो गया होगा आपका 11। सॉल्व करोगे 10 × 10 मतलब कितना हो गया 10,000। क्लियर। इधर सॉल्व करोगे 11 × 11 121 का कितना करोगे जल्दी बताओ यार। 121 × 121 कितना होगा, 121 इंटू में 121, ठीक है, तो कितना 14,641। कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका, 4,641 का। तो ब्याज अगर मैं निकालना चाहूँ तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्टली कर लूँ क्या। देखो आपका अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा यहाँ पर, तो मुझे क्या चाहिए आपका यहाँ पर कि 32,000 रुपये, ठीक। कितने परसेंट की वैल्यू हो रही है आपकी यहाँ पर, ये है आपकी 10, है ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 की वैल्यू है। और मुझे चाहिए यहाँ पर कितना, 4,641 की वैल्यू। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट करो। अब सॉल्व करोगे यहाँ पर तो कितने बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो ये कितने बार कटेगा आपका 16 बार, ठीक। अब इंटू कर लेते हैं आपका थोड़ा सा, ठीक है। 4641 इंटू में क्या है आपका यहाँ पे 16 है, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना था उसमें 5 था। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर आप अंतर लिखोगे तो कितना हो गया 14,851 रुपये 20 पैसा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया कौन सा आपका, ये हो गया CI। तो अब अंतर कितने का हो गया, दोनों में अंतर निकाल लेते हैं। तो 12,000 इधर है, 14,800 है, तो ये कितना हो गया आपका 2,851 रुपये का अंतर। सिर्फ 12,800 है ना, तो अंतर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 12,800 का अंतर है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पर 1 5 0 और 2, तो 2,051 रुपये 20 पैसे क्या हो गया अंतर, ठीक है। क्लियर है ये बात, हो गया क्वेश्चन सारे लोग का सॉल्व। चलो ठीक, एक लास्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ये जो 2 क्वेश्चन है आपको किस में करना है, आपका होमवर्क में करना है, ठीक है। और आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।